Morning students, myself Yogendra Tyagi. Today we will discuss exercise 9.1 class 8th. स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में हमने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि हम कैसे फाइंड करते हैं, और इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें अविनाश ने कुछ पेमेंट या अमाउंट उधार लिया अपने फ्रेंड से, और वो अमाउंट है 32,000। 8% के रेट पर लिया, 3 ईयर के लिए लिया, टाइम है 3 ईयर। सेम उसी अमाउंट को उसने अपने किसी फ्रेंड को, विवेक को, आगे कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिया 3 साल के लिए, सेम इसी टाइमिंग पर, इसी रेट पर दिया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड करना है कि जो सिंपल इंटरेस्ट अविनाश को पे करना है और जो उसको अपने फ्रेंड से मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, इनमें क्या डिफरेंस होगा। तो इसका मतलब है हमें सिंपल इंटरेस्ट भी फाइंड करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना है स्टूडेंट। तो सबसे पहले देखिए, प्रिंसिपल है 32,000, रेट है 8% पर एनम, टाइम है 3 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट P इंटू R इंटू T अपॉन 100। स्टूडेंट यही है फॉर्मूला, ठीक है। तो 32,000 इंटू 8 इंटू 3 अपॉन 100। 2 जीरो से हमने 2 जीरो कैंसिल किए स्टूडेंट। 320 इंटू 24, 0, 24 2 जा 48, 24 3 जा 72, 72 और 4 76। स्टूडेंट यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 3 ईयर का, वो 7,680 रुपीज़ होगा। अब स्टूडेंट जो ये अविनाश है, इसने इसी अमाउंट को अब अपने दूसरे फ्रेंड को किस पर दे दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट पर दे दिया। तो अब हम 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। तो चलिए, फॉर फर्स्ट ईयर सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट स्टूडेंट हमने यहाँ पर फाइंड किया 32,000 इंटू 8 इंटू 1। स्टूडेंट हम पहले ही साल का निकाल रहे हैं, फर्स्ट ईयर का ही निकाल रहे हैं, इसलिए टाइमिंग क्या होगी 1 ईयर अपॉन 100। 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो हमने कैंसिल कर दी स्टूडेंट। 0, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 और 1 25। फर्स्ट ईयर में 2,560 रुपीज़ हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। अब इसको अगर हम प्रिंसिपल में ऐड करते हैं तब वो अमाउंट बनेगा, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। पहले साल के लास्ट में ये अमाउंट हो जाएगा स्टूडेंट 32,000 प्लस 2560। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 605 34,560 रुपीज़। अब सेकेंड ईयर पर आए स्टूडेंट हम। सेकेंड ईयर में देखिए सिंपल इंटरेस्ट होगा। अब ये अमाउंट सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो 34,560 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100। 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो गई स्टूडेंट। 8 6 जा 48, 8 5 जा 40, 44, 44, 8 4 जा 32, 32 और 4 36, 8 3 जा 24, 24 और 3 27 अपॉन 10। तो यहाँ पर हमें जो मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट स्टूडेंट, यहाँ पर डेसिमल यूज़ हो जाएगा 2764.8। सेकेंड ईयर में स्टूडेंट यहाँ पर हमें इतना इंटरेस्ट मिल रहा है। स्टूडेंट अब सेकेंड ईयर के लास्ट में जो अमाउंट होगा वो देखिए कितना हो जाएगा 34,560
इसमें हम इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे 2764.8 84 37,324 अमाउंट सेकेंड ईयर के लास्ट में हो जाएगा स्टूडेंट। अब हम थर्ड ईयर के लिए क्या हमें इंटरेस्ट मिलेगा ये निकालते हैं। तो चलिए थर्ड ईयर के लिए स्टूडेंट सिंपल इंटरेस्ट होगा 37,324.8 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100। स्टूडेंट यहाँ पर भी कैलकुलेशन कर रहे हैं हम। सबसे पहले 8 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें। 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 34 और 6 कैरी 32 और 6 कैरी 38, 8 2 जा 16 और 3 19, 8 3 जा 24 और 1 25, 8 7 जा 56, 56 और 2 58, 8 3 जा 24 और 5 29 अपॉन 100। 100 से डिवाइड करने पर स्टूडेंट ये आंसर होगा हमारा। देखिए पॉइंट पहले जो था हमारा यहाँ पर है और अब ये 2 प्लेस आगे जाएगा तो 2985.98 रुपीज़। थर्ड ईयर में हमें ये सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा और इसको ऐड करने पर स्टूडेंट हमें थर्ड ईयर के लास्ट में ये कितना अमाउंट होगा ये हमें पता चल जाएगा। स्टूडेंट्स थर्ड ईयर के लास्ट में हमें जो थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट मिला वो 2985.98 है। अब हमारे पास जो अमाउंट होगा थर्ड ईयर के लास्ट में, देखिए अमाउंट एट the end of third year equal to 37,324.8। इसमें हम इंटरेस्ट को ऐड कर रहे हैं 2985.98, 8 17 का 7, 10 का 0, 11 का 1, 13 का 3, 40,310.78 ये अमाउंट हो जाएगा स्टूडेंट। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ एंड ऑफ द थर्ड ईयर, मतलब थर्ड ईयर के लास्ट में हमारा कितना कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। CI कंपाउंड इंटरेस्ट 40310.78 में से हम 32,000 को माइनस कर दें, .78103, 10 में से 2 8। तो स्टूडेंट 8,310.78 रुपीज़ ये हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है 3 साल में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हमें ये बताना है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है 3 ईयर तक हमारा 3 साल का और जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है इसमें क्या डिफरेंस है, ये हमें फाइंड करना है। सो स्टूडेंट अब इस क्वेश्चन के लास्ट में हमें ये फाइंड करना है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमें 3 साल का यहाँ पर मिला है उसमें क्या डिफरेंस है। तो देखिए डिफरेंस फाइंड करते हैं हम। इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू स्टूडेंट देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट है यहाँ पर 8310.78 और जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है 7680। हाँ, सो स्टूडेंट डिफरेंस बिटवीन
कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 8310.78। इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है सिंपल इंटरेस्ट 7680 और सब्ट्रैक्ट करने पर ये होगा 0, 11 में से 8, 3, 12 में से 6 रुपीज़ 630.78 रुपीज़ का डिफरेंस है। अगर हम 32,000 रुपीज़ जो हमारा प्रिंसिपल था उस पर सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, तब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 630.78 रुपीज़ आएगा स्टूडेंट। सो क्लियर स्टूडेंट, आज जो क्वेश्चन हमने ये डिस्कस किया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्लियर आपको हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन या आगे के जो भी क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।